अभी हम बात कर रहे थे ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में। इससे पहले हम पार्ट 1 में 3 ग्रहों को कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी उत्पत्ति के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से उनका निर्माण हुआ है और उनके जो उन पर घटना घटती है यानी कि जो क्रियाएं होती हैं उसको भी हम बता चुके हैं। तो अगर आपको उनके बारे में जानना है तो पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं पार्ट 1 में। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मंगल ग्रह, किसकी? मंगल ग्रह की। ये कौन सा ग्रह है? यह है चौथा यानी चौथा। ठीक है, पहले हम बात करेंगे इसकी परिक्रमा। इसका परिक्रमा कितने दिन का है, यानी परिक्रमा किसी का था? सूर्य का था। 687 दिन का इसका क्या है? परिक्रमा दिन है। और इसका जो घूर्णन है, घूर्णन कितना है भाई? घूर्णन है इसका 25 आवर, यानी कि 25 घंटे का इसका घूर्णन है। ठीक है, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। युद्ध का ग्रह, युद्ध का ग्रह भी बोलते हैं। अच्छा, लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? उसका कारण है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको कहा जाता है लाल ग्रह, क्योंकि इस पर क्या है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ठीक है, जो क्या है? Fe कितना है? Fe2O3 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके वायुमंडल के बारे में। भाई कोई भी ग्रह हो उस पर एक अपना खुद का क्या होता है? वायुमंडल होता है। तो वायुमंडल कैसा है? वायुमंडल कैसा है? अत्यंत विरल है। कैसा है? विरल है। वायुमंडल कैसा है? अत्यंत विरल है। और घूर्णन गति इसकी कैसी है? बिल्कुल घूर्णन गति पृथ्वी के समान। कैसी है? पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके उपग्रह के बारे में। इसके 2 उपग्रह, कितने हैं? 2 उपग्रह। पहला है फोबोस, फोबोस, दूसरा है डीमोस। कौन सा है? डीमोस। अच्छा, डीमोस क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन सा है? सौरमंडल का, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सबसे बड़ा कौन है वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, इस पर सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। सबसे ऊंचा कौन सा है? ऊंचा पर्वत, जिसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। अच्छा, निक्स ओलंपिया जो है वो जो है 3 गुना क्या है? 3 गुना बड़ा है। किससे? एवरेस्ट से। एवरेस्ट से कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। अब जैसे ही हम इसके बारे में देखेंगे कि देखो फोबोस और डीमोस, इसके क्या है? 2 उपग्रह हैं। 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है निक्स ओलंपिया और 3 गुना क्या है? बड़ा है, सर्वाधिक है। किससे? एवरेस्ट से। अब इसका जो अक्षीय झुकाव है वो कितना है? अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव जैसे पृथ्वी का है सही, इसका अक्षीय झुकाव 25 डिग्री। पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी का है 23.5 डिग्री, यानी कि यह बिल्कुल पृथ्वी की तरह झुका हुआ है। तो इसलिए इसका जो सतह का क्या है? ताप कितना? -87 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि ये बहुत ठंडा भी है और मतलब ठंडा ही है इस वाला। -5 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या है? टेम्परेचर है ना। अगर इसको देखें तो बहुत ही कम टेम्परेचर इसको देखा जाएगा। और अगर इसका देखें तो अब इस पर कुछ मानवीय मिशन भेजे गए हैं। मानवीय मिशन, मानव द्वारा मिशन। कौन कौन से मिशन है? मानव द्वारा मिशन भेजे गए हैं। तो पहला जो मिशन है वो है मार्स पाथ फाइंडर। पहला कौन सा है? मार्स पाथ फाइंडर। पहला बोले तो पहला नहीं कह सकते, जो भी है यही है, मार्स पाथ फाइंडर। ठीक है, मार्स ओडिसी इसमें पहला है। मार्स ओडिसी, मार्स ओडिसी भेजा, मार्स पाथ फाइंडर। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये क्या है कि इस पे अभी
जो ग्रह है उस पर क्या हो रहा है, सर्चिंग चल रही है। सर्चिंग बोले तो उसकी खोज हो रही है। जितनी ज्यादा खोज होगी उतनी ही हमें उस पर जीवन की संभावना सरल करने में आसानी होगी। ठीक है, मार्स ओडिसी फिनिक्स है ना, कौन सा है, फिनिक्स, कौन सा है, फिनिक्स। फिर नेक्स्ट है मार्स क्यूरियोसिटी, मार्स क्यूरियोसिटी। ठीक है, ये मिशन मानव द्वारा भेजे गए हैं, कहाँ पर, मंगल ग्रह पर। ठीक है, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, रोवर पूरा नाम है इसका, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। नेक्स्ट है मावली, कौन सा है, मावली, मावली भी भेजा गया, मावली भेजा गया। और भारत के द्वारा मंगलयान किसके द्वारा भेजा गया, मंगलयान किसके द्वारा भेजा गया भाई, भारत के द्वारा भेजा गया, भारत के द्वारा मंगलयान भेजा। एक और है परसीवियरेंस, कौन सा है, परसीवियरेंस, परसीवियरेंस। ठीक है, तो एक और है होप, जो यूएई ने भेजा है, किसने भेजा है, यूएई। एक नेक्स्ट और है तियानवेन, कौन सा है, तियानवेन, तियानवेन भी किसने भेजा है, तियानवेन भेजा है। तियानवेन का जो पार्ट है वो कौन सा है, फर्स्ट है। ये है मानव द्वारा मिशन है, कौन से मार्स पार्ट फाइंडर, मार्स ओडिसी, फिनिक्स, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, मावले, मंगलयान, भारत, मंगलयान किसने भेजा, भारत ने। ठीक है, मार्स वियरेंस, होप, तियानवेन। ठीक है, ये सब इस पर भेजे गए हैं। अच्छा, 2004 में एक और चीज हुई, 2004 में था अपॉर्चुनिटी मिशन, जो फरवरी 2019 में निष्क्रिय हो गया। अपॉर्चुनिटी मिशन भेजा गया कब, 2004 में। अब ये 2019 में क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, 19 में निष्क्रिय। सबसे अच्छा चला ये। ठीक है, बहुत बढ़िया जानकारी भी इसने उपलब्ध कराई। ठीक है, सर्वाधिक समय तक कार्य करने वाला रोवर था ये। कैसा था, सर्वाधिक समय में कार्य करने वाला रोवर, सर्वाधिक समय में कार्य करने वाला क्या था, रोवर था। अच्छा, मार्स ओडिसी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, मार्स ओडिसी का क्या चाहिए, मार्स क्या है, मार्स ओडिसी। ठीक है, मार्स ओडिसी क्या है, कृत्रिम उपग्रह, क्या है, कृत्रिम उपग्रह। अब इसने क्या किया है, इसने वो मंगलयान पर हिम के क्या है, बादल और बर्फ के छत्र खोजे, हिम एवं बर्फ के छत्रों की खोज की, बर्फ के छत्रों को भी खोज की है, शीतल जल की सूचना दी है। और क्या दिया, और पानी, जब बर्फ होगी तो पानी होगी, शीतल जल की सूचना, शीतल जल की सूचना। ठीक है, एक और 2011 में भेजा गया, 2011 में क्या, क्यूरियोसिटी रोवर, जो हमने अभी बताया था, क्यूरियोसिटी रोवर, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, ये 2011 में भेजा गया। ठीक है, मंगलयान पर इसने क्या किया, इसका बहुत अच्छी खोज है, इसने सिलिका की खोज की, किसकी, सिलिका के भंडार की खोज की। ठीक है, क्या किया, सिलिका के भंडारों की खोज की। अब भारत ने क्या किया, भारत ने एक मिशन भेजा मोम्स के नाम से, क्या भेजा, मोम्स के नाम, मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान जिसे कहते हैं। ठीक है, इसरो ने इसको कब भेजा, 5 नवंबर 2013 को भेजा। तो भारत ने क्या भेजा, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको भेजा गया। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको बोलते हैं MOM। ठीक है, ये किसने भेजा, ये भारत ने भेजा है। भारत में कौन संस्थान है, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको कब भेजा गया, 2013 में भेजा गया। कब भेजा गया, 2013 में भेजा गया। कब भेजा गया, 5 नवंबर को भेजा गया, 5 नवंबर 2013 को भेजा गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसके बाद
ये होता है मंगल ग्रह के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा थोड़ा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई है और इस पर जीवन होने की संभावना भी भविष्य में क्या बताया जा रही है, भविष्य का एक फ्यूचर प्लानिट बताया जा रहा है जीवन जीने के लिए। ठीक है, फ्यूचर प्लानिट बताया जाता है जीवन जीने के लिए, तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से जानना जरूरी है। इससे प्रश्न आ जाते हैं, क्या आते ही मार्च से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। कौन है बृहस्पति? नंबर क्या है? 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। तो जब हम बृहस्पति के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आती है परिक्रमा। परिक्रमा देखो मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जा रहे हैं परिक्रमा काल क्या है, बढ़ते जा रहा है। परिक्रमा काल क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और इसका घूर्णन क्या है, 9 हावर, कितना है 9 हावर 56 मिनट। ये इसका क्या है, घूर्णन है, 9 हावर 56 मिनट इसका घूर्णन है। ठीक है, और इसकी उपग्रह क्या है, इसकी उपग्रह बहुत ज्यादा है भाई, उपग्रह की संख्या है 95। ठीक है, अभी भी खोजे जा रहे हैं। एक इसका और एक शनि का उपग्रह क्या है, लगातार खोजा जा रहा है। एक है गैनीमेड, जो इसका प्रमुख उपग्रह है। कौन सा है, गैनीमेड। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह है ये, क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। फिर नेक्स्ट है आयु, यूरोपा और कैलिस्टो। आयु, यूरोपा और कैलिस्टो, आयु, यूरोपा और कैलिस्टो। ठीक है, फिर नेक्स्ट इनकी जो खोज है, यानी कि अगर मैं ये इसकी कहूँ, ये पूरा क्या है, अगर इसकी अगर हम खोज करेंगे तो वो किसने की है, इसकी खोज करता लेना, इसके खोज किसने की है भाई, इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो। इटालियन खगोल शास्त्री, क्या नाम था इनका, गैलीलियो। गैलीलियो था, गैलीलियो, जिन्होंने इन उपग्रह की क्या की थी, खोज की थी। इन उपग्रह की क्या की थी, खोज की थी। अब क्या है कि अब इनके नाम से ये खोजे गए, यानी इन्होंने ही तो खोजा, तो जो आदमी खोजेगा तो उसी के नाम से इसको नाम दे दिया। तो इसका जो नाम दिया गया वो एक ग्रह क्या कहता है, गैलीलियन ग्रह है। गैलीलियन, क्वेश्चन क्या है, गैलीलियन ग्रह, गैलीलियन उपग्रह, गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अब इस पे भाई गैसें भी पाई जाती होंगी। कौन कौन सी गैसें, गैसें हाइड्रोजन। ठीक है, गैसें क्यों है, क्योंकि जो क्षुद्र ग्रह से पीछे जाएंगे तो वो कौन से ग्रह, आंतरिक ग्रह, उन पर क्या है, ठोस पदार्थ मिलते हैं, और इन पर जो क्षुद्र ग्रह के बाद के जो बाह्य ग्रह उन पर क्या मिलते हैं, गैसों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन और नेक्स्ट क्या, मीथेन है, हाइड्रोजन, मीथेन, हीलियम, और क्या पाई जाता है, अमोनिया भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अमोनिया पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया पाई जाती है। ठीक है, इस पर वायु दाब बहुत घना है भाई, वायु दाब कैसा है, बहुत ज्यादा है, गैसों का प्रभाव है ना। वायु दाब क्या है, 1 करोड़ गुना, कितना, 1 करोड़ गुना किससे, पृथ्वी से कितना है, 1 करोड़ गुना पृथ्वी से वायु दाब है, यानी कि बहुत, मतलब इतना वायु दाब है कि दम निकाल दे, खत्म कर दे। अब कितनी भी ठोस से ठोस पदार्थ हो उसको भी क्या है, कंप्रेस कर दे, यानी दबा दे। यह तारा और ग्रह दोनों के गुण रखता है। ठीक है, ये क्या रखता है, यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण रखता है। और इस पर क्या है, इस पर सौर की रेडियो ऊर्जा है, सौर की क्या है, रेडियो ऊर्जा। और नेक्स्ट है, यह एक छोटा सोलर सिस्टम बनाता है। ठीक है, ये गुण क्यों रखता है, इस पर सौर की रेडियो ऊर्जा है। तारों और ग्रह,
तारों एवं ग्रह का तारों का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन होगा, और ग्रह का क्या है कि वो किसी तारे का चक्कर लगाना है, इसलिए वो यह गुण रखता है। रेडियो ऊर्जा है क्योंकि तारों का गुण रखता है, ठीक है। और क्योंकि इसके पास समुद्र रेडियो ऊर्जा, ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान है, ठीक है। इस पर एक ग्रेट रेड स्पॉट यानी पृथ्वी से भी बड़ा, पृथ्वी से भी विशाल तूफान है, ठीक है। ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी क्या है, विशाल तूफान है ना। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे शनि के बारे में। किसके बारे में? शनि के बारे में। ये कौन सा चल रहा है? फिफ्थ चल रहा है, तो फिफ्थ के बाद हम बात करेंगे शनि। तो ये यहाँ 6 नंबर कौन है इसमें? शनि, ठीक है। तो शनि के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इसका जो परिक्रमा काल है यानी कि 29 परिक्रमा कितने देर में करता है? 29.5 वर्ष में करता है भाई, 29.5 वर्ष में करता है। तो इसका गुणन भी होगा, ठीक है। क्या होगा? गुणन। तो गुणन कितना होगा भाई? गुणन कितना होगा? 10 आवर 40 मिनट, 10 आवर 40 मिनट का इसका क्या होगा? गुणन 10 आवर 40 मिनट, ठीक है। इसमें वलय पाए जाते हैं। क्या है? वलय पाए जाते हैं, पूर्ण विकसित वलय, पूर्ण विकसित वलय पाए जाते हैं। और उनकी संख्या कितनी है? 7 कितनी है? 7, ठीक है। फिर इसके बाद गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इस पे इससे भी ज्यादा गैसें हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर उससे चल रहे हैं सूर्य से, तो गैसें क्या है? बढ़ती आ रही है। तो इसको क्या है? गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। देखो इसको कॉन्सेप्ट को समझो, इसमें वलय है। क्या है? वलय। तो वलयों की जो संख्या है इस तरीके से, ठीक है। वलय की संख्या कितनी है? 7 है। अब गैलेक्सी का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? गैलेक्सी इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये एक छोटा मिनी एक कह सकते हैं, मिनी गैलेक्सी कह सकते हैं, ठीक है। इसे गैसों का गोला एवं गैसों का गोला कहा जाता है, एवं गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है, एवं गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। गैलेक्सी समान क्या है? ग्रह भी। अब ठीक इसका जो कलर है वो कैसा दिखता है? पीले तारे की तरह दिखता है। कलर कैसा रहेगा? पीले तारे की तरह दिखाई देता है ना। कैसा है? पीले तारे की तरह दिखाई देता है, ठीक है। उपग्रह सबसे ज्यादा उपग्रह, ठीक है। कितना उपग्रह? 146 से अधिक। अभी शायद मुझे समझ में आया कि 165 लगभग खोज लिए गए हैं। अभी इसके हिसाब से ये देख लो 146 से वैसे 165 तक पहुंच गए इसके ऊपर, ठीक है। इसमें क्या है? टाइटन उपग्रह। कौन सा है? टाइटन। कौन सा है? टाइटन। ये उपग्रह ऐसा उपग्रह है जो क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका? शनि का। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? शनि का है। शनि का क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर हम इसको देखें, प्रमुख उपग्रह देखें, तो इसमें एक उपग्रह इसका मीमांसा है, और एक उपग्रह इसका एनसीलाड है, और 33 और डियान है, ठीक है। मीमांसा कौन सा है? मीमांसा, 33 और कौन सा? डीआर है। एक और है डीआर के अलावा वो उपग्रह कौन सा? एनसीलाड। कौन सा है? एनसीलाड भी एक उपग्रह है। ये उपग्रहों की संख्या है, ठीक है। प्रमुख में अगर हम देखें तो टाइटन को हम मुख्यतः देखते हैं। टाइटन किसका उपग्रह है, ठीक है। और विया हाइपेरियन वीपापिटस, विया हाइपेरियन वीपापिटस, विया हाइपेरियन, ये भी एक उपग्रह है। इसके बहुत सारे उपग्रह हैं जो मुख्यतः क्या है? उन पर खोज जारी है। क्या है? क्योंकि इस पे जो इसकी संरचना है बिल्कुल गैलेक्सी जैसी है ना। कैसी है? गैलेक्सी जैसी है। अब ईपापिटस और एक है फोब। कौन सा है? ईपापिटस, एक है फोब। कौन सा है? फोब। फोब की एक खासियत है भाई, फोब की क्या है? शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में ये घूमता है। इसको याद करना है ना। शनि की कक्षा में
घूमने के विपरीत दिशा में घूमता है। कैसे घूमता है? विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अगर हम देखें तो अगर ऐसे घूम रहा है तो ये इधर जा रहा होगा इस तरीके से, है ना, तो विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। ये आता है भाई, वो का तो आता है, परिक्रमा करता है। और ये किसका उपग्रह है? ये शनि का उपग्रह है। ठीक है, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे आंखों से, लास्ट ग्रह शनि है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट ग्रह हम बात करेंगे किसके में? अरुण के बारे में। किसके में? अरुण। अरुण का भी थोड़ा डीप हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अरुण क्या है, एक यूनिक ग्रह की तरह भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? यूनिक ग्रह की तरह भूमिका निभाता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अरुण के बारे में। 7 नंबर। ठीक है, तो अरुण के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वही ये इसकी जो खोज करता है, किसने खोजा था भाई इसको? खोज करता सर विलियम हर्शेल। ठीक है, और क्या किया था हर्शेल जी ने, उसके बारे में कमेंट में बताइएगा कि सर विलियम हर्शेल ने इसको खोजा था 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में इसकी खोज की थी। परिक्रमा 84 वर्ष, परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है भाई, 84 वर्षों में। तो अब जो 84 वर्षों में पूरा कर रहा है तो इसका जो घूर्णन होगा वो कितना है? 17 आवर है लगभग। घूर्णन कितना है? 17 आवर, कुछ मिनट है, जैसे 40 मिनट है। हाँ 40 मिनट। घूर्णन कितना है? 40 मिनट है। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं इसको, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? अपने अक्षीय झुकाव के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अक्षीय झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इस पे वायुमंडल कैसा है? वायुमंडल इस पे बहुत सघन है। वायुमंडल कैसा है? अति सघन है। वायुमंडल कैसा है? अति सघन है। और इस पे अगर देखें तो ये बिल्कुल गैसों से भरा पड़ा है। क्या है? गैसों से भरा पड़ा है। अब गैसों से जब ये भरा पड़ा है तो इसको अगर हम देखें तो कौन कौन सी गैसें होंगी? वही जो शनि और उस पर हीलियम पर थी। तो वो गैसें कौन कौन सी है? हीलियम है, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम। बहुत ठंडा भी है क्योंकि उससे कितना है? बहुत दूर है। ठीक है, सूर्य से बहुत काफी दूर है। हीलियम और मीथेन और अमोनिया, मीथेन और अमोनिया, ये सारी गैसें क्या है? इसमें पाई जाती है। इसके वलय हैं, शनि है ना, शनि के जैसे इसके क्या है? वलय। तो वलय कौन से है भाई? वलय है इसके अल्फा, एक वलय का नाम है अल्फा, बीटा, गामा, ईटा और एप्सिलॉन। ये इसके क्या है? वलय है। यानी उसके क्या है? एक सर्कल बना हुआ है। किसका? अरुण का क्या है? एक सर्कल बना हुआ। बृहस्पति, शनि और अरुण की भांति इसके भी वलय, जैसे बृहस्पति के भी है ऐसे इसके हैं। तो लिखिएगा इसमें बृहस्पति, शनि और अरुण की भांति इसके भी वलय है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये एक तरीके से शनि की जैसे ही भूमिका निभा रहा है, शनि की जैसी भूमिका निभा रहा है। ये हम बहुत ही
बढ़िया तरीके से क्या है चल रहे हैं सिलेबस को कंप्लीट करते हुए। और इसके बाद क्या है हम उपग्रह को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उपग्रह क्या है, बगैर उपग्रह जाने सौरमंडल जानना, और फिर हम नक्षत्र वगैरह के बारे में भी देखेंगे क्या होते हैं नक्षत्र, और पुच्छल तारे वगैरह ये सब पढ़ेंगे, धूमकेतु पुच्छल तारे कॉमेट वगैरह ये सब पढ़ेंगे, क्योंकि ये इन सब से ही क्या है क्वेश्चन बनते हैं, इन सबसे क्या बनते हैं क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है इसके उपग्रहों की संख्या, इसके उपग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या क्या है वो है 27। कितनी है 27। और सूर्योदय कहाँ होता है पश्चिम दिशा में, और सूर्यास्त होता है पूरब में। सूर्योदय कहाँ होता है पश्चिम दिशा में, और सूर्यास्त कहाँ होता है पूरब में। ठीक है, ये दो जगह होता है, सूर्योदय कहाँ होता है पश्चिम में और सूर्यास्त कहाँ होता है पूरब दिशा में। ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश में इसे सूर्य से भी अधिक प्रकाश मिलता है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में, क्योंकि ये क्या है लेटा हुआ है, ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय, और जबकि पृथ्वी पे ऐसा नहीं होता है क्षेत्रों में भी। तो फिर इसका क्या है, ये तो क्या गर्म हो जाना चाहिए, क्यों भाई क्या हो जाना चाहिए गर्म हो जाना चाहिए, हमारा ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि सूर्य से दूरी अधिक प्रकाश प्राप्त होता है ध्रुवीय क्षेत्र में, इससे अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, 1986 में नासा ने एक वॉयेजर भेजा था, क्या भेजा था नासा ने एक वॉयेजर भेजा था, और वॉयेजर का नाम था वॉयेजर 2। ठीक है, अरुण की कक्षा की पहली तस्वीर ली थी, अरुण का जो सर्कल जो ऑर्बिट है कब भेजा था 1986 में वॉयेजर 2 भेजा, किसने नासा ने, और इसकी पहली कक्षा की तस्वीर ली, पहली कक्षा की तस्वीर ली। ठीक है, तो ये तो था वरुण के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वरुण के बारे में। तो क्या है वरुण, तो वरुण बिल्कुल इसी की तरह है, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर थोड़ा बहुत जानना भी जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर अधूरा है। 7 और 8 कौन सा है भाई वरुण, कौन सा है वरुण, जिसे कहते हैं नेपच्यून, क्या कहते हैं नेपच्यून। ठीक है, क्या कहते हैं नेपच्यून कहा जाता है। खोजकर्ता कौन है, जर्मन खगोल शास्त्री है। ठीक है, जोहान गाले, खोजकर्ता जोहान गाले, ये कौन है जर्मन खगोल शास्त्री, जर्मन क्या है खगोल शास्त्री जोहान गाले। ठीक है, तो अब जोहान गाले ने इसकी खोज की। ठीक है, और इसका जो सौरमंडल से जो है वो क्या है वो सर्वाधिक ठंडा है, ये क्या है सर्वाधिक ठंडा है, सर्वाधिक ठंडा, कैसा है सर्वाधिक ठंडा है। ठीक है, और उपग्रह कितने हैं इसके, उपग्रह हैं 4, उपग्रह कितने हैं, उपग्रह हैं 14, 4 नहीं 14 है, कितने 14, ट्रिटोन और मेरिट, ट्रिटोन और मेरिट, ये इसके क्या है उपग्रह है। ठीक है, एक और ग्रह था, क्या नाम था उसका बताइए, था इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अब वो नहीं है, उसको ग्रह की श्रेणी में से क्या कर दिया हटा दिया गया, ग्रहों की श्रेणी में से क्या कर दिया हटा दिया गया। तो क्यों हटा दिया भाई, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी क्या उसको हटाना पड़ा, तो ऐसा कुछ काम कर दिया क्या उसने, ऐसा कोई गलत काम कर दिया हो, हाँ गलत तो कर दिया था। जब आप किसी और के घर में बिना बताए घुसेंगे तो क्या होगा, निकाले जाएंगे। ठीक है, निकाले जाने का मतलब क्या है, उसकी एक गलती थी और वो गलती अभी भी जारी है। ठीक है, प्लूटो, क्या नाम था प्लूटो, पहले ये ग्रह था अब ये ग्रह नहीं है। ठीक है, यम या कुबेर के नाम से इसको जाना जाता है, यम या कुबेर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसको जो खोज करता था वो कौन थे, क्लाइड टॉम्बे खोज करता, क्लाइड टॉम्बे नाम था। ठीक है, एक संगठन है चेक गणराज्य का, क्या नाम है चेक गणराज्य का एक संगठन है, इसी ने इसको बता दिया था।
लगभग बहुत सारे वैज्ञानिक थे उसमें, है ना। चेक गणराज्य के प्राग में हुए, ठीक है, प्राग में हुए इंटरनेशनल, क्या था वो, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एक यूनियन थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, IAU। इसने क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया, इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। कब बाहर किया भाई, इसको बाहर किया गया 2006 में। 2006 में इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। बाहर करने का एक वो कारण भी दिया उन्होंने। कारण देने का क्या था, वो कह रहे थे ऐसा कोई पिंड जो अपना गुरुत्व रखने के अलावा क्या हो कि एक विशाल सूर्य के चक्कर लगाए। विशाल क्या है, सूर्य के चक्कर लगाए। वहां प्लेटो क्या करता था, वह और अपनी कक्षा में घूमे। ऐसा विशाल पिंड जो क्या करे, अपना गुरुत्व के अलावा, अब एक तो अपना गुरुत्व रखता हो, ऐसा विशाल पिंड, ये ग्रह की परिभाषा है। क्या है, ग्रह की परिभाषा। ऐसा विशाल पिंड जो अपना गुरुत्व रखता हो और अपनी कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाता हो, ठीक है, ये परिभाषा थी। मगर प्लूटो क्या करता था, प्लूटो वरुण की कक्षा को ओवरलैप करता था, ओवरलैप यानी उसको क्या काटता है, ठीक है। इसीलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। अब ये तो थे भाई ग्रह, ठीक है। अब इससे पहले हमने क्या देखा था, सूर्य एवं उसकी संरचना के बारे में। फिर हमने ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में देखा। हमने देखा कि किस तरीके से मार्स पर और मार्स पर वो रोवर भेजे गए और मानवीय मिशन भेजे गए, और उनके बारे में भी जाना कि किस तरीके से कब किस देश ने उसको भेजा गया, ठीक है। हमने बृहस्पति के बारे में भी जाना, हमने शनि के बारे में, शनि के 7 वलयों के बारे में जाना, और उसका जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, टाइटन, उसके बारे में भी जाना, ठीक है। और जो 95 ग्रह थे वो बृहस्पति के थे, जिनमें से कुछ ग्रह ऐसे थे जिनको गैलीलियो ने खोजा था। तो गैलीलियो ने जब खोजा था तो फिर उसको गैलीलियन ग्रह उपग्रह कहा गया। और मंगल ग्रह में हमने देखा कि किस तरीके से उस पर सबसे ऊंचा, जो एवरेस्ट से ऊंचा क्या है, पर्वत है, ठीक है, निक्स ओलंपिया, है ना, जो एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। उसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। इस तरीके से हमने ग्रह के बारे में खूब जानकारी एकत्रित करी। आगे हम बात करेंगे उपग्रहों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।